केरला में कुछ दिन बिता के ही पता चलता है वाई दिस इज गॉड्स ओन कंट्री, क्योंकि यहाँ का नेचर, फूड, कल्चर और लोग आपका दिल जीत लेते हैं। तो बस ये सब एक्सपीरियंस करने मैं निकल पड़ी थी 10 दिन की केरला ट्रिप पर। तो बिना किसी देरी के इस जर्नी की तरफ चलते हैं। केरला की ट्रिप मेरी कैलीकट से स्टार्ट हो रही थी और मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट ले ली थी मुंबई से। एयरपोर्ट पहुंचते ही ऐसा वेलकम हुआ कि लगा वाह, ये 10 दिन तो बढ़िया जाने वाले हैं। जैसे ही आई लैंडेड एट द एयरपोर्ट देयर वाज अ पर्सन हु अटेंडेड मी विद अ बुके एंड अ ब्यूटीफुल वेलकम। 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे वायनाड एंड मैं आपको बताती हूँ कैसी थी पूरी राइड एंड क्या क्या चीज़ें आप इंजॉय करते हुए वायनाड पहुँच सकते हैं एंड वहाँ के स्टे के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम वायनाड। तो अभी मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वायनाड क्लिफ, जो कालपटे एरिया के बिल्कुल मिडिल सेंटर में है, सिटी सेंटर के। बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट्स है। मैं 2 BHK में रुकी थी एंड बहुत नीट एंड क्लीन है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, स्विमिंग पूल एरिया भी है। सो बहुत ही बढ़िया है अगर आप वायनाड की बजट स्टेज देख रहे हो, फैमिली में आ रहे हो एंड यू नीड समथिंग इन द सिटी सेंटर। तो डे 1 आज हम जा रहे हैं वायनाड के कुछ ब्यूटीफुल पॉइंट्स कवर करने एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं बानासुरा डैम के साथ। सो बानासुरा डैम बेसिकली एशिया का 2nd लार्जेस्ट और इंडिया का लार्जेस्ट अर्थन डैम है, जिसका मतलब है ये नेचुरल सॉइल क्ले इससे बनाया गया है। सो केरला के एक बहुत बड़े किंग हुआ करते थे, महाबली, जिनके सन का नाम था बानासुरा। तो उनके सन के नाम पे रखा गया है ये बानासुरा डैम। एंड यहाँ पर ना सिर्फ आप ये डैम देखने आ सकते हैं, बट इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। आप अगर स्पीड बोट लेना चाहते हैं, बोटिंग करना चाहते हैं एंड यहाँ पे पूरे जोन्स बने हुए हैं बच्चों के, जिसमें आप डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक प्रॉपर फैमिली डेस्टिनेशन है। एंट्री चार्जेस आपके 40 रुपीज़ है एंड यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर का वॉक है एंड देन यू विल रीच द डैम। ऑल्दो मैं पूरा वॉक करके आई, बट आप एक्चुअली वैन सर्विस से भी आ सकते हो। तो मैं सोच रही थी कि रास्ता क्यों जा रहा है एंड गाड़ियाँ कैसे चल रही है। तो आप यहाँ पे वेट करो लाइन में, ये वैन आपको मेन गेट तक उतार देगी, बट वॉक करके आने का अपना सुकून है। डैम से जस्ट एंट्री पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आप यहाँ के सॉल्टी वाटर में डिप्ड पाइनएप्पल एंड आंवला एंड रॉ मैंगो खा सकते हैं। दैट वाज समथिंग डिफरेंट आई हैव सीन। पाइनएप्पल विद चिली, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। नारियल पानी तो एज यूजुअल इन केरला। एंड देन लेट्स हेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो अभी हम आ गए हैं मेन मुट्टी वाटरफॉल में एंड ये 500 मीटर्स का वॉक है यहाँ से एंड एंट्री फीस थी 50 रुपीज़। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। अगर आप बानासुरा डैम आ रहे हैं तो यहीं से करीबन 2 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ ज़रूर आना। तो जैसे जैसे आप वाटरफॉल के पास जाते रहते हो और आपको प्यारी सी जो आवाज़ सुनाई देने लगती है, बहुत ही बढ़िया लगता है और एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कितना बड़ा होने वाला है, कैसा होने वाला है। एक सरप्राइज़ फीलिंग आती है हमेशा, अनलेस वाटरफॉल बहुत ईजिली आपको दिख रहा हो। तो ऐसा ही मेरे साथ हर वाटरफॉल को देखकर होता है। ऑल्दो अभी फ़्लो बहुत तेज़ नहीं है, बट अगर आप मानसून के टाइम पे आते हो तो काफ़ी बढ़िया फ़्लो होगा इस टाइम पर। अगर आपको भी वाटरफॉल्स में नहाना बहुत पसंद है, देन ये वाटरफॉल आपको बहुत पसंद आएगा, बिकॉज़ ये इतना कास्केडिंग है कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे लगून्स मिलेंगे, पूल्स मिलेंगे, जहाँ पे आप नहा सकते हो, एकदम रिफ़्रेशिंग फील कर सकते हो। और अगर आप बानासुरा डैम आ ही रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर आ जाना, बट अलग से चला के अगर आप सिर्फ इस वाटरफॉल को देखने आ रहे हो, देन यू कैन चूज़ अनदर वन।
ये मुझे ओवरऑल पूरे इधर वायनाड में दिख रहे हैं ये फूल, एंड बहुत ही सुंदर है। इसको लेडी शू बोलते हैं, भैया बता रहे थे। आई एम नॉट श्योर इसका हिंदी में क्या नाम है, बट ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और अब हम आ गए अपने दिन के थर्ड स्पॉट पे, विच इज़ कलसाड लेक। एंड यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर पूरे लोटस के आपको फ्लावर्स दिखेंगे। एंड यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, चिल्ड्रंस पार्क भी है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सुकून से अपना कुछ टाइम इंजॉय कर सकते हो। अभी हम आ गए हैं चुंडेल टी स्टेट में। सो ये बेसिकली वायनाड से जो मेन कलपेट्टा है उससे थोड़ी सी दूर है। अगर आप व्यू पॉइंट जा रहे हैं, लक्कीदी व्यू पॉइंट उसके रास्ते में पड़ेगा, तो यहाँ पे आगे जाके आपको पूरी टी फैक्ट्री भी मिलेगी। एंड रास्ते में ये सुंदर टी के बागान है, और ये काफ़ी बड़ा टी स्टेट है अगर आप इसको कंपेयर करें तो अगर आपको कलपेट्टा के पास कोई सुंदर सा टी स्टेट देखना है, देन दिस इज़ योर प्लेस। तो टी स्टेट के बाद में हम आ गए हैं एन ओरू करके एक ट्राइबल विलेज है यहाँ का, जो हेरिटेज विलेज है। एंड यहाँ की जितनी भी ट्राइब्स हुआ करती थी पहले की, वो वहाँ का पूरा कल्चर बताता है। एंड अभी मैं आ गई हूँ पार्किंग में। 80 रुपीज़ की फ़ीस है। यहाँ से जीप से आपको जाना पड़ता है फॉर 2 किलोमीटर्स। गाइस 5 मिनट की राइड के बाद हम पहुँच गए एन ओरू के टॉप पे, एंड आई एम एक्चुअली विद इन द क्लाउड्स। दिस इज सुपर गॉर्जियस। तो यहाँ से पूरा विलेज स्टार्ट होता है। आई विल स्टार्ट द जर्नी एंड आई विल शो यू हाउ इज दिस प्लेस। आई थिंक लोकेशन इतना बढ़िया है ये कि यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल एंड आउट ऑफ वर्ड्स। तो इसी के साथ हमारी डे 1 वायनाड के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब हम जाने वाले हैं वायनाड के सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, विच इज़ नॉट प्रॉपर लग्जरी एंड नॉट वेरी बजट फ्रेंडली, बट समवेयर इन द मिडल। तो चलते हैं इस प्रॉपर्टी पे एंड आई विल टेल यू मोर डिटेल्स नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 2 इन वायनाड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम आ गए एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में, जो पूरी कॉफ़ी प्लांटेशन के अंदर सिचुएटेड है। इसका पर्सनल लेक है एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट टूर ऑफ दिस प्लेस। सो आई एम लिविंग इन बॉय होम नियात्मा रिजॉर्ट। तो गाइज अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, एंड ये मेरी लिस्ट में था वायनाड के, बट यहीं मिल गया मुझे। आई एम सो हैप्पी। दिस इज़ पुट्टू। ये बेसिकली राइस का बनता है, एंड ये चने के साथ खाते हैं, चने की सब्ज़ी के साथ। एंड वी हैव बनाना यहाँ का लोकल, एंड देन भाजी, and then fresh grape juice. I will definitely recommend this place. It's very calming, soothing and quality maintained पूरा। So इस प्रॉपर्टी की एक और ख़ासियत है, क्योंकि ये पूरी कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच सिचुएटेड है, तो मैं सोचा क्यों ना, मैंने कभी कॉफ़ी का प्लांट बहुत ही करीब से देखा एंड ऑब्जर्व नहीं किया था। सो बेसिकली दीज आर दी कॉफ़ी बीन्स। सो बेसिकली ये वो कॉफ़ी सीड्स होते हैं, एंड देन जब ये पक जाते हैं, इन्हें निकाल कर इन्हें रोस्ट किया जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ी थी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने, बट उससे पहले मुझे मिल गए कुछ टी गार्डन्स, जहाँ लोकल से मैंने जाना कि कितना डिफ़िकल्ट होता है इन टी लीव्स को प्लक करना। तो गाइस अब हम आ गए हैं वायनाड की ज़िप लाइनिंग ट्राई करने। ऐसे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट जगह मिलेगी, बट अभी हम 900 कांडी के उधर आए हैं करने, एंड ये काफ़ी लंबी ज़िप लाइन दिख रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। सो लेट्स डू इट।
anyways, this was fun यार, काफ़ी लंबा था and it was nice. The adrenal junkie अंदर का निकल के आ गया बाहर and 500 रुपये का कॉस्ट है बेसिकली इन दोनों का, 2 वे का, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट यार, लेट्स डू इट. एंड यहाँ पे भीड़ कम है, दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि मेरे को भीड़ वाली जगहों पे नहीं रुकना. सो अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जिसका नाम है सूचीपारा वाटरफॉल. 10 से 15 मिनट की वॉक के बाद में वी हैव रीच्ड द सूचीपारा वाटरफॉल. एक और चीज़ कि यहाँ पर फूड एंड स्नैक्स मुझे पूरे रास्ते में नहीं दिखा. पहली बात वो आपका बैग चेक करते हैं कि आपके पास कोई स्नैक्स तो नहीं है. दैट इज़ गुड बिकॉज आप कचरा फैलाते हो एंड एवरीथिंग. बट टिल द वाटरफॉल मुझे एक भी कियोस्क या कुछ भी नहीं दिखा है फॉर पानी और एनीथिंग. और ये ट्रैक उतना इजी नहीं है, तो आप अपने साथ पानी का बॉटल लेके चलना. सो वायनाड में हमारा लास्ट पॉइंट है 900 कांडी का एक नया जगह खुला है एक्चुअली उसी एरिया में, फ्लाई 900. यहाँ पे भी आपको सेम कपल स्विंग, स्काई साइकिल, जाइंट स्विंग सब कुछ मिलने वाला है. और कोइंसिडेंटली ये आज ही इनॉग्रेट हुआ है फॉर द राइड्स एंड आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू ट्राई दिस एंड लेट यू नो कि कैसा यहाँ पे ग्लास ब्रिज है एंड कैसी स्विंग है. सो लेट्स गो इनसाइड. So guys, I'm at the glass bridge right now and ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जगह है जहाँ पे आपको ग्लास ब्रिजेस मिलेंगे. एंड अभी एक नया ओपन हो रहा है, अगर आप 1 महीने बाद आ रहे हैं, लकी दी व्यू पॉइंट पर हो रहा है विच इज़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो न्यू ईयर्स के पहले हो जाएगा वो ओपन, जो 50 मीटर्स लॉन्ग ग्लास ब्रिज होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वायनाड. सो आप वहाँ जा सकते हैं, दैट इज़ समथिंग न्यू एंड काफ़ी कन्वीनियंट है एक्चुअली. आपको बहुत लंबी लाइन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द व्यू फ्रॉम हियर. तो लिटरली अगर आप ये सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट व्यू यार. यू हैव द वाटर इन फ्रंट ऑफ यू, अ ब्यूटिफुल माउंटेन पीक एंड सम टी गार्डन्स. So yes, definitely come to Fly 900. This is not a promotion. First of all, I just saw this and I was like, I should promote it because 900 कैंडी में बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ है. तो अब हम यहाँ की लास्ट एक्टिविटी ट्राई कर रहे हैं विच इज़ दी जाइंट स्विंग. बेसिकली कपल स्विंग है बट मैं अकेले ही कर रही हूँ ये वाली स्विंग. भैया am I the first one doing this? हाँ. Have you tried this one? Okay guys, मैं टेस्टिंग में हूँ अभी. I'm the first one doing this. Okay. मैं काफ़ी पीछे जा रही हूँ. भैया बस. बस. या. या. This is scary. इसी के साथ अब टाइम आ गया था इस वीडियो को एंड करने का. तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में केरला के एक दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करने. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन.